मुंबई में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। आप सबके लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है और आप में से कई लोग समझते भी होंगे जिनके अपने इस वक्त समस्या से जूझ रहे हैं। सिर्फ बेड्स की कमी नहीं है बल्कि टेस्टिंग के लिए भी लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हमने जी मीडिया में एक रियलिटी चेक किया प्राइवेट लैब्स का और ये देखने की कोशिश की कि अगर आपको कोविड का टेस्ट कराना है तो आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो अलग अलग प्राइवेट लैब्स की जो रियलिटी चेक है वो हमने किया, तो वो मैं आपको बताता हूं कि वहां क्या स्थिति है। सबसे पहले जो एक लैब है सबर्बन लैब, तो वहां पर आप देखें कि अगर मैं बुक करने जाता हूं, आप देख सकते हैं कि मैं ठाकुर कॉम्प्लेक्स इलाके में रहता हूं, तो ठाकुर कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आपको जो उनकी लैब है वहां पर 13 तारीख को अगर आपको टेस्ट कराना है तो स्लॉट पूरी तरह से बुक है। 14 तारीख को आपको टेस्ट कराना है तब भी स्लॉट पूरी तरह से बुक है। 15 तारीख को आपको टेस्ट कराना है तो भी स्लॉट पूरी तरह से बुक है। और 16 तारीख को मैं जाता हूं तो 16 तारीख को 3 बजे 5 स्लॉट है, उसके बाद 4 बजे और वापस 5 बजे, मतलब 16 तारीख तक आप टेस्ट नहीं करा सकते। इसके अलावा अब जो दूसरी लैब हमने ट्राई करी मेट्रोपोलिस, ये भी एक बड़ी लैब है, लिस्टेड कंपनी है। इनका एक गूगल में सर्च करके नंबर था, वहां पर फोन किया तो उनके द्वारा जो बताया गया है स्थिति क्या है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। होम विजिट के लिए जैसे कि मैं देख पा रही हूँ स्लॉट जो अवेलेबल है होम विजिट के लिए फ्राइडे के लिए है सर 16 को। ओके, उससे पहले कुछ नहीं है? नहीं सर, होम विजिट के स्लॉट उससे पहले के स्लॉट सारे बुक हो चुके हैं। और तो ये है होम विजिट के लिए 16 तारीख से पहले कोई स्लॉट नहीं है। इसके अलावा थायरो केयर के साथ जो एक डायग्नोस्टिक सेंटर है वहां पर भी हमने स्लॉट बुक करने की कोशिश की तो बताया जा रहा है ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी कोविड ऑर्डर्स नाउ। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसी तरह से एक और जो प्राइवेट लैब है एसआरएल डायग्नोस्टिक्स, वहां पर भी हमने जब बुक करने की कोशिश की तो उनके द्वारा कहा गया है कि अभी जो है वो काफी ज्यादा लोड है उनके ऊपर और उनके एग्जीक्यूटिव आपको फोन करेंगे और बताएंगे कि कब जो है आपका कोविड टेस्ट हो सकता है। तो हम यहां किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, सभी अथॉरिटीज है, सभी लैब्स है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन स्थिति किस तरह की है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आपको पैसे देकर भी अगर टेस्ट कराना है, आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है प्राइवेट लैब में, तो वहां पर 3 दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये रियलिटी चेक हमने प्राइवेट लैब्स का किया है। मुंबई का ये रियलिटी चेक हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने किया और कोरोना का इलाज जो कि टेस्टिंग पर ही निर्भर है और टेस्टिंग में ही अगर इतना वक्त लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा भयावह स्थिति है। हमारे साथ डॉक्टर ए वेलुमनी है, एमडी थायरो केयर। डॉक्टर वेलुमनी, आपका स्वागत करते हैं हम जी बिजनेस पर। प्राइवेट लैब्स में खासतौर पर थायरो केयर के भी हमने यहां पर जो रियलिटी चेक किया सर, उसमें यह पाया हमने कि लंबा समय वेट करना पड़ रहा है सिर्फ कोरोना टेस्टिंग के लिए। यहां तक कि टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते थायरो केयर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है इस वक्त किसी का टेस्ट या ऑर्डर। क्या दिक्कत है सर, ये समझाएंगे? ऐसा तो जो आपके रिपोर्टर समझाया था वो मैं सुना था, मुझे लग रहा है कि वो सही नहीं है। और हमारी वेबसाइट में जो बुकिंग करते हैं उनको सर्विस मिल रहा है। और अगर वो बोल रहा है कि कोई टेलीफोन में बोला हम ऑर्डर्स नहीं लेते हैं, हम तो दुकान तो बंद नहीं किया है। मेरा लेबोरेटरी में अभी फ्लोर में वर्कलोड उतना नहीं है जो शुक्रवार शनिवार को था। तो ये पूरा थोड़ा जरूरत से ज्यादा एग्जैजरेशन किया जा रहा है। लेकिन एक बात सच है, एब्सोल्युटली नॉट, एग्जैजरेट करना हमारा मकसद नहीं है डॉक्टर। मैं आपकी बात बिल्कुल मैं ये आपकी बात को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल मुझे पूछा तो मैं मेरे समझा रहा हूँ। सिटी में सिर्फ 50,000 कैपेसिटी है और 50,000 कैपेसिटी के लिए 50,000 कलेक्ट करने के लिए टेक्नीशियन की कैपेसिटी है। अगर 2 लाख की डिमांड आ गया तो वो सचमुच प्रॉब्लम है, वो लेबोरेटरी का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्थिति शुक्रवार था शनिवार था, अभी फिलहाल ये फेस्टिवल सीजन में लोड कम है, उतना खराब नहीं है। आप कोशिश करिएगा, हमारा वेबसाइट में बुकिंग करके आपको जरूर सर्विस मिलेगी।
सर बिल्कुल, हमने जब ये चेक किया हमने देखा, अभी आप रिपोर्ट देख भी रहे हैं, क्योंकि जो हमें नजर आया, जो हमारे सहयोगी रिपोर्टर ने देखा, वहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ था टेक्निकल प्रॉब्लम नॉट एक्सेप्टिंग एनी ऑर्डर नाउ। ऐसे किसी मैसेज का क्या मतलब हो सकता है? जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो इंतजार कर रहे हैं कि उनको टेस्ट कराना है कोविड का, आप डेफिनेटली कह रहे हैं कि कोविड के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और डिमांड और सप्लाई में काफी ज्यादा दिक्कत है, उनके लिए इस मैसेज के मायने क्या है? वाकई ओवर एग्जॉशन, ओवरलोडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त तमाम प्राइवेट लैब्स के लिए। मैं इतना ही एक एडवाइस दूंगा, टेलीफोन में कोशिश मत करिएगा, ये एक व्हाट्सएप भेजिएगा कंपनी को, एक ईमेल भेजिएगा, वो आपको जरूर बेहतर सॉल्यूशन मिलेगा। टेलीफोन लाइंस भी थोड़ा काफी बार जैम हो जाता है, इतना एक इंक्वायरी भी आ जाते हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, there is a demand which is far exceeding the availability of the capacity। लेकिन मेरा कहना है आज भी हम 6000 ऑर्डर्स ले चुके हैं, हम 8000 ऑर्डर ले सकते हैं, तो वैसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं लिया जाता है। मुझे यकीन नहीं आता है कि थायरॉइड केयर बोल दिया कि हम लेते नहीं है, ये मुझे यकीन नहीं आता है। मैं चला रहा हूँ, हर घंटा मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, हर घंटा कलेक्शन हो ही रहा। डॉक्टर एक बात बताइए, जब कोई व्यक्ति कोविड टेस्ट करा रहा है, माने आपके लैब से ही कोविड टेस्ट करा रहा है, उसकी टेस्ट का रिपोर्ट आने में अप्रोक्सीमेटली कितना समय लग रहा है इस वक्त? ऐसा तो मेरा जो सुबह डेटा एनालिसिस में देखा, तो टेस्टिंग करने के लिए लेबोरेटरी में 6 घंटा ही लगा था। सैंपल पहुंचने के लिए कभी 12 घंटा लगता है, कभी 15 घंटा लगता है, और बागर सिटी से आएगा 24 घंटा भी लगता है। लेकिन फ्लोर में एक बार सैंपल आ गया तो हम 8 घंटे के अंदर उसका रिपोर्टिंग कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन हमारी प्रॉब्लम थी, थर्सडे और फ्राइडे का, तो उसके बाद सब कुछ सामान्य हुआ है। आपको रिपोर्ट मुंबई में आप कह रहे हैं कि चीजें सामान्य 24 आवर्स टू 36 आवर्स। सर आप कह रहे हैं कि सामान्य हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से केसेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या किसी वजह से अगर कोई टेस्ट नहीं करा पा रहा है, आप कह रहे हैं कि साइट पर ना जाकर फोन करे सीधा, ये एक आसान तरीका हो सकता है टेस्ट कराने का? क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट में पाया कि फोन तक नहीं इस वक्त जो प्राइवेट लैब्स है वो उठा पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा इस वक्त भीड़ है कोरोना टेस्ट कराने के चलते। तो इस वक्त किसी एक जिसको लगता है कि उसमें सिम्टम्स है, कोविड पॉजिटिव सिम्टम्स, तो उसको इस वक्त करना क्या चाहिए सर? क्योंकि साइट से अभी रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हो पा रही है, कोई फोन नहीं उठा पा रहा है, तो उसके पास बचता क्या है तरीका? ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा एक सिचुएशन हमारे लेबोरेटरी में है ही नहीं है। हो सकता है कभी फोन किया तो 2 बार 3 बार एंगेज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि टेलीफोन उठाता नहीं है। हम तो एक्टिव है, रोज 12,000 टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट तो आता है करता है ना, ऐसा नहीं तो मैं दुकान थोड़ी बंद करके बैठे हैं, नहीं है। नहीं, डेफिनेटली सर, अभी एक्चुअली हम सब मिलकर इसको, और डेफिनेटली प्राइवेट लैब्स जिस तरीके से इस पर सहयोग कर रहे हैं, हर कोई मिलकर इस पूरी लड़ाई से लड़ जरूर रहा है। लेकिन क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही थी, हमारे करीबी जो भी सहयोगी हैं, उनके साथ भी दिक्कतें पेश आ रही हैं कि कोविड जैसी बीमारी एक ऐसा इलाज जो कि टेस्टिंग पर ही निर्भर है, उसको लेकर काफी ज्यादा देरी हो रही है। हम मेट्रोपॉलिटन या अगर छोटे शहरों की भी बात करें सर, वहां पर आपके पास क्या रिपोर्ट सामने आ रही है? वहां पर टाइम पर लोगों की टेस्टिंग हो रही है और रिपोर्ट भी टाइम पर आ रही है? ज्यादातर मुंबई महाराष्ट्र में लोड ज्यादा है, बाकी एरिया में क्या स्थिति है ज्यादा पता नहीं है। लेकिन मुंबई में 24 घंटा, पूरा महाराष्ट्र में 36 आवर्स में हम लगभग रिपोर्ट किया है, एक्सेप्ट 2 दिन जो मैं कह रहा हूँ, थर्सडे और फ्राइडे। अभी स्थिति तो सामान्य है, उतना खराब नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर्स भी बिजनेस करते हैं, वर्कलोड लेते हैं, तो उसमें कुछ कोई दुकान बंद नहीं किया। टेक्निकल डिफिकल्टी कुछ है ही नहीं है, रिएजेंट नहीं मिल रहा है, ऐसा बात भी नहीं है।
हम रोज रिपोर्ट करते हैं मैडम, आईसीएमआर पोर्टल में देखेंगे तो 12,300 कल रात को टेस्ट हुई है। डेफिनेटली सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी रिपोर्ट में ये सामने आया है, जो रिपोर्ट हमने इससे पहले दिखाई है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ है कि कई लोग टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपने ये जरूर माना कि डिमांड सप्लाई की कमी जरूर है। कोई आपकी तरफ से कोई ऐसी स्पेशल तैयारी, सिंस केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों की हो, इसलिए आप भी अपने जो पूरी प्रक्रिया है उसको स्टेप अप करें, ऐसे कुछ आने वाले दिनों में कोई तैयारी आपकी तरफ से? मैडम ऐसा हुआ था फर्स्ट वेव में, मंथ ओवर मंथ 50% वर्कलोड बढ़ा था, और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वक्त लगता है, और जैसा बढ़ता था कैपेसिटी बढ़ा डाला। लेकिन जैसा सितंबर पहुंचा, केस कम भी हो गया, तो हमारी कैपेसिटी बढ़ाना हम छोड़ दिया, क्योंकि अननेसेसरी कैपेसिटी क्यों चाहिए। इस जनवरी में हमारे कैपेसिटी में सिर्फ 25% यूज हो रहा था, लेकिन हर हफ्ता 100% लोड बढ़ गया। इतना जल्दी लोड बढ़ेगा, हम तैयारी नहीं कर सकते हैं। फ्लोर का एक्स्ट्रा मशीन खरीदने में डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा फ्लोर स्पेस भी चाहिए, और नया लैब खोलता है तो उसके लिए अप्रूवल्स भी चाहिए, और ज्यादातर टेक्नीशियंस की एक्सपीरियंस चाहिए, लैब टेक्नीशियंस को एक्सपीरियंस चाहिए। ये थोड़ा too much of a growth in too short span of time, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा उछला, तो ये स्ट्रेस है। सर अब तो हम सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं सर, आप कह रहे हैं अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब इसको, दिक्कत को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सरकार से आप किसी तरीके की कोई मदद चाह रहे हैं, जिसके चलते जो ये अभी हम बहुत ही ज्यादा डिमांड और सप्लाई की समस्या देख रहे हैं, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा है, और आप खुद ही कह रहे हैं कि उसके अनुपात में टेक्नीशियंस और बाकी इसकी कमी जरूर है। सोल्यूशन सर क्या हो? सरकार से आप कोई मदद की गुहार लगाएंगे? मैडम, हमारी रिक्रूटमेंट चालू है, हमारी एक्स्ट्रा स्पेस का, एक्स्ट्रा कैपेसिटी का सब ऑर्डर किया है, लेकिन वो ओवरनाइट नहीं बनता है, तो 2-3 हफ्ता में काफी कुछ कैपेसिटी बढ़ जाएगा, टाइम लगता है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। ज्यादा कुछ ओके, सरकार तो इसमें अभी ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। तो ओके सर, आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है, आपको इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन वाकई डिमांड और सप्लाई का क्योंकि ये खेल है, अब आने वाले समय में हो सकता है केसेस और भी ज्यादा बढ़ें, और अगर टेक्निकल दिक्कतों की वजह से ही, ऐसी किसी दिक्कत की वजह से अगर आप सब फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है। अब इसके लिए डॉक्टर ए वेलुमणि ने कहा कि वो अपनी कोशिश बरकरार है कि ज्यादा से ज्यादा जो दिक्कतें हैं डिमांड और सप्लाई की, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो सके, इसको लेकर तमाम कोशिशें वो जारी रखेंगे। डॉक्टर ए वेलुमणि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जी बिजनेस पर बातचीत करने के लिए।